चलो देखो यहाँ 3 न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल्स है, ठीक ना। सरल रेखा एवं समतल में गति चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, बारी बारी से बनाते जा रहे हैं। किसी दिन 3, किसी दिन 5, किसी दिन 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और लगभग एनसीईआरटी का बुक, एबीसी, भारतीय वर्ण, सबका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा इसको खत्म होने के बाद। एक क्लास और न्यूमेरिकल्स का आएगा, आज के बाद एक क्लास और ले लेंगे, तब न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा लगभग तीनों बुक से, एनसीईआरटी बुक, एबीसी, भारतीय वर्ण। ये क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी अधिकतम इतना मीटर मतलब 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक गेंद फेंक सकता है, वही खिलाड़ी अधिकतम किस ऊंचाई तक गेंद फेंक सकेगा। अधिकतम, ऐसे भी देखिए अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम रेंज में क्या रिलेशन है, याद है आपको। देखिए आर मैक्स बराबर था यू स्क्वायर बाय जी, और एच मैक्स बराबर था एक्स है यू स्क्वायर बाय जी में खाली आधा लगा हुआ था, यानी कि रेंज का आधा कर देंगे। अधिकतम खिलाड़ी अधिकतम इतना की क्षैतिज दूरी तक गेंद फेंक सकता है, साफ दिख रहा है किसका वैल्यू है, आर मैक्स का, रेंज मैक्स, यानी कि यहाँ से एक खिलाड़ी इस जगह है मूल बिंदु पर, कोई गेंद फेंका ऐसे करके यहाँ आया, वो बता रहा है मैक्स, आर मैक्स जो है ये अधिकतम कितना क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है 100 मीटर, यानी कि आर मैक्स दिया हुआ है। और निकालना क्या है, तो कहता है कितना ऊंचाई तक जाएगा, एच मैक्स निकालना है। तो नहीं लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, आर मैक्स बराबर कितना दिया है 100 मीटर, एच मैक्स बराबर वाट। और पुनः सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं, एच मैक्स बराबर, यहाँ क्या हुआ है, आर मैक्स को 2 से भाग देखिए निकल गया है, ये जगह हम आर मैक्स नहीं लिख सकते हैं, अरे बैल सब इतने बराबर हाफ गुना आर मैक्स लिख सकते हैं, तो यानी कि हाफ गुना आर मैक्स अर्थात हाफ गुना 100, 50। आईएससी का हिसाब है इसलिए बहुत कठिन है ना, क्योंकि आईएससी का है आईएससी का हिसाब तो कठिन होता ही है ना, तो समझ में आ गया, क्योंकि आधा करना पड़ा, 2 से भाग देना पड़ा, कठिन तो होगा ही। ठीक है, जरा मिटा लो। क्वेश्चन नंबर 2, एक गेंद ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, कितना डिग्री कोण पर, ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज 45 डिग्री होगा, जैसे ये है इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री, ऐसे करके फेंक दिया गेंद, तो फेंक दिया तो ऐसे करके ऐसे गिरा होगा, कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर, ऊर्ध्वाधर से दिया है, इससे 45 डिग्री दिया है, तो इधर 45 हो गया संजोग से, और वह प्रक्षेपण बिंदु से 2 मीटर पर स्थित एक दीवार को, ये क्या झंझट है, इस बिंदु से 2 मीटर दूर एक दीवार है, क्या एक दीवार है, एक दीवार है, स्थित एक दीवार को ठीक पार करती है, इसको ठीक के ठीक पार, क्या मतलब, क्या ऊपर टक्कर नहीं हुआ, एकदम ठीक पार करती है, ठीक शब्द इसलिए लगा मतलब ऊपर हल्का स्पर्श से भी थोड़ा ऊपर होते हुए पार हो गया। यदि गेंद दीवार की दूसरी ओर से 4 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरे, दूसरी ओर ये हो गया, पहला ओर ये हुआ, दूसरी ओर ये, यहां से अब कहता है 4 मीटर की दूर पर जाकर गिरता है, और यहाँ कितना दूर पर था, 2 मीटर दूर पर था, तब क्या होता है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात की, जब ये ठो निकालने का है, झंझट है भी यार,
कि 45 डिग्री कोण से इसको फेंक दिया, और फेंका ऊर्ध्वाधर से कर रहा है तो क्षैतिज से भी 45 हो जाएगा, और फेंक दिया तो कहता है अब 2 मीटर की दूर पर एक दीवार है, और दीवार से ठीक ऊपर उपार होता है। ठीक ऊपर करने का मतलब बहुत गैपिंग नहीं है, नहीं के बराबर गैपिंग है, और पार करते 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 चला गया और उधर जा गिरा। कितना दूर? तो कहता है दीवार के दूसरे किनारे से 4 मीटर दूर पर गिरता है। तो रेंज कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? इतना तो हमको मालूम हो गया। दो चीज मालूम है, अब करना क्या है पता नहीं। करना है दीवार की ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। तो थीटा और रेंज मालूम हो गया ना। दिया है, क्या दिया है? थीटा बराबर रेंज बराबर 2 + 4 बराबर 6 मीटर। ये समझ रहा है? चलो इतना समझ गया ना, वो की समझ जाएगा आगे। अब क्या करना है हमको? इसका ऊंचाई निकालना है। ये तो एक्स वाई का रिलेशन देखने लगा, नहीं देखने लगा कि ये भाग निकालना है, ये भाग दिया हुआ है। ये महत्तम ऊंचाई नहीं है, महत्तम ऊंचाई तो बीच में होगा, क्योंकि ये 6 के बीच में होगा। तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है एक्स वाई का रिलेशन बनेगा। तो एक्स वाई का रिलेशन जो होता है वो होता है y बराबर x tan थीटा, परवलय समीकरण जो आता था, माइनस u स्क्वायर बाय जी बाय, ये याद है तू लोग को रे? दिन है, हाँ सर, रात है, यस सर, 2 u स्क्वायर cos थीटा इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र होता है y बराबर x tan थीटा माइनस जी बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए? u चाहिए, x तो हम 2 ले लेंगे, नहीं लेंगे, x 2 ले लेंगे, u स्क्वायर का मान ही नहीं मालूम है, थीटा तो ले लेंगे सब जगह, x ले लेंगे तो u स्क्वायर बच जा रहा है। तो हम रेंज बराबर सूत्र से सरल कर सकते हैं, देखिए कुछ ही निकल जाए। हमको भी मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो जानते हैं ये बात कि हमारा सूत्र ये है एक्स वाई का रिलेशन। एक्स वाई का रिलेशन यह दिख रहा है स्पष्ट कि वाई निकालना है, एक्स मालूम है हमको। तो इसमें u पड़ रहा है जरूरत, और u नहीं दिया हुआ है लेकिन रेंज दिया है, तो हम रेंज बराबर सूत्र लेके आगे बढ़ेंगे। देखेंगे हो सकता है जी बाय यू स्क्वायर या यू स्क्वायर जी कुछ निकल जाए, या यू जी में रिलेशन निकल जाए। तो इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब r बराबर सूत्र क्या होता है? r बराबर होता है u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा होता है। r का वैल्यू मालूम है 6 u स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा, 2 45 डिग्री यानी 90 डिग्री 1 हो जाएगा। छोड़ दीजिए उसको, देखिए निकल गया, कितना खूबसूरत चीज निकल गया। खाली यू स्क्वायर बराबर 6g कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यू स्क्वायर इक्वल टू 6g। अब यू स्क्वायर के पास 6g जैसे रखेंगे, जी खत्म हो जाएगा, मान भी मालूम हो गया ना, और थीटा मालूम है, एक्स मालूम है, हरे हरे वाई एकदम देखते देखते पलक झपकते अब निकल जाएगा। अब लगा देंगे समीकरण 1 में यू स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है? y, x का भी मान रख देते हैं। x का कितना लगेंगे? कारण समझ रहा है? यहाँ देखो इस जगह से कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, क्योंकि इस दूरी के संगत y का ऊंचाई निकालना है, बात बुझ रहा है ना। तो इसको यहाँ अगर लाते हैं, जिस समय ये ऊंचाई है उस समय ये ऊंचाई है, दोनों एक दूसरे, समझ रहे बात? y बराबर x, x का मान 2, tan थीटा tan 45 डिग्री माइनस जी 2 u स्क्वायर की जगह 6g cos स्क्वायर थीटा यानी cos 45 डिग्री का स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 पर स्क्वायर। समझे? अब इसी सरल करके सब मान दिखने लगा। tan 45 के मान 15 एक होता है। अच्छा ठीक, हमको लगा 15 हो रहा है। जी खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4 है तो 2 कट के 1 2 बचेगा, 2 तिया कट जाएगा, 1/3। अरे 1 तो 2 ये कटा, 2 गुना 2 है ये, 2 तिया 6 कट जाएगा। 3 गुना cos 45, cos 45 1/√2, और इस पर भी स्क्वायर है, 2 माइनस 1/3/2, ये 2/3 हो जाएगा, 2 माइनस 2/3। ये समझा? 6 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/3। बस यही हो गया, 1 दशमलव समथिंग हो जाएगा वह का मान ना, इतना मीटर। क्या कोई परेशानी है इसमें? खाली हम फिगर को देखिए तो हमको लगा ये महत्तम ऊंचाई भी नहीं है, ये है क्या कि यूं ही एक दीवार बीच में खड़ा कर दिया, तो इतना दूर तक का x मान मालूम है और y मान निकालना है, तो इसलिए इस जगह का हम कौन रिलेशन लगा दिए? एक्स वाई रिलेशन परवलय का समीकरण से आगे बढ़ गए। कहिए सर इतना क्यों? हम दूसरा भी कुछ कर सकते थे, tan 45 sin 45 cos 45 कुछ करके निकाल सकते थे। तो दीवार का हाइट मालूम है आपको? नहीं मालूम है, इसलिए नहीं लगेगा। अगर ये लगभग सिंपल ये मान लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्टेट लाइन अगर आप मानते हैं, तो स्टेट तो होता नहीं है, स्टेट मानिएगा तो ओरिजिनल मान नहीं दिखेगा। वो क्या है? 3.4 का अर्थ क्या हुआ? लगभग 1 दशमलव से कुछ ऊपर, 1 से कुछ ऊपर है, सवा के लगभग है। और अगर आप tan 45 कर दीजिएगा जबरदस्ती इसको सीधा करके, तो ये 2 है तो ये 2 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? tan 45 के 1 होता है, p बराबर b दिखने लगेगा, इसलिए जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं इसको। आगे बढ़े, आगे इसको साफ कर लो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है एक हॉल की ऊंचाई 25 मीटर है। कोई हॉल है, ये हॉल है मान लो, इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। कितना है? 25 मीटर है, ठीक है। इतना के वेग से हॉल में प्रक्षेपित एक बॉल बिना छत से टकराए अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तक जा सकती है? एक बॉल बिना छत से टकराए अधिकतम कितनी क्षैतिज दूरी तक जा सकती है? ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 25। ऐसे भी 25 दिया तो रेंज कितना बनना चाहिए? तो बॉल बिना छत से टकराए अधिकतम कितने क्षैतिज दूरी तक तय कर सकती है? देखिए ये यू कितना दिया है? 40 मीटर प्रति सेकेंड, और एच कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। अधिकतम दूरी पहुंचना तो हमको अधिकतम टच करते हुए भागेगा ना, इसको छत से खाली टकराना नहीं है, अर्थात स्पर्श करते हुए निकाल देना है, तो एच यही लेंगे। तो फिर कहता अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकते हैं, अर्थात क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये सब दिया हुआ है, इतना समझ में आया? एक हॉल की छत की ऊंचाई दिया है 25 मीटर, ये हॉल था मान के चलते हैं, या यही हॉल है। उसके बाद कह रहा है कि 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी बॉल को ऊपर फेंकी गई, तो छत से टक्कर ना हो, मैंने छूते हुए पार हो जाए, केवल स्पर्श करते हुए, स्पर्श भी ना करे, हल्का गैपिंग रहे। तो कहता है कितना दूर तक पहुंचेगा? कौन दूरी पूछ रहा है? ऊंचाई तो बताइए दिया है, रंजन पूछ रहा है कितना दूर तक, अधिकतम कितनी क्षैतिज भी शब्द लगा हुआ है, साफ क्षैतिज दूरी तक, अर्थात रेंज। तो रेंज बराबर सूत्र अगर होता है, हम जानते हैं सूत्र क्या चाहिए? आर बराबर यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। हमको थीटा भी नहीं मालूम है, यू मालूम है, तो कैसे कम होगा? जी भी दिया हुआ है, जी कितना कह रहा है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यू के लिए क्या करें पता नहीं, रेंज लेके आगे बढ़े।
ना, थीटा भी यू नहीं, थीटा के लिए रेंज लेके आगे नहीं बढ़ते, हाइट कम होते हैं, हाइटे लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। एच बराबर सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2g साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाइट का मान कितना है 25, यू का मान कितना है 40 पर स्क्वायर, 2 9.8 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा फ्री करते हैं तो ये दोनों भगा का यहाँ गुना में आ जाएगा, और यहाँ गुना में जो है वो भगा में चल जाएगा, और खाली साइन थीटा कर देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना। तो देखिए हम साइन थीटा एक तरफ कर देते हैं, ये दोनों भगा को उधर क्या होगा, बोलो पेशेंट की तरह मत करो, एक लड़का बोलो, बंकी सुनो खाली। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 40 गुना 40 से भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ अंश में है, उधर हर भेजा गया, और ये हर का चीज इधर आके अंश में आया और पूरे टर्म को हम टपा दिए, और स्क्वायर भी ले जाते हैं एक के बार। अब इंटर का है, छठा सदमा का नहीं है। अब साफ दिख रहा है 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल जाएगा, 40 का वर्गमूल 40 बाहर निकल जाएगा, रूट कितना बच गया 8 9 16 9 2 18 19.6। अब इसका वर्गमूल लगभग 4 चौके 16 5 25 4 दशमलव कुछ आएगा, इसका वर्गमूल तुरंत 1 मिनट तब तक निकाल के रखो तो लोग, साइन थीटा बराबर 5/40 गुना 4.427। ठीक, अब ये आप कटाएंगे कैसे, इसको गुना करना है, फिर 40 से भाग दे देना है। 5 सते बोलते चलो 3 पौने 10 3 13 हासिल 1 5 के 20 1 हासिल 2 5 को 20 22 3 अंक के बाद दशमलव 40। अब इसे भाग देते हैं, 4 पंचे, इसको कटा के चाहेंगे तो यहाँ कर सकते हैं ना, 0 पॉइंट ये हो गया दशमलव यहाँ आ गया, ठीक ना। अब देखो 0 पॉइंट जैसे लेंगे क्या हो जाएगा 20 कटेगा, इससे छोटा हो गया इसलिए 4 पंचे। ये दशमलव वाला समझ रहा है, नहीं समझा, हम समझ रहे, बहुत बच्चा उजरा गया है। चलो यहाँ दशमलव था और यहाँ 0 था, इसको उड़ा दो 1 2 3। अब समझ में आया। अब इसको भाग देना है कितना 40,000 से, किसको 22,000 को, तो छोटा नहीं पड़ा, 0 दशमलव नहीं लेंगे, तो अब 0 गोली मार, 4 पंचे 2 4 पंचे 1 4 तिया 12 1 4 चौके 16 लगभग चलते हैं। ये आया साइन थीटा बराबर, और ये वैल्यू होता है साइन थीटा में जितना का वहां मान लिखा हुआ रहेगा, अगर इसमें नहीं है तो ये मिस है, ठीक ना। इस टाइप का अगर साइन थीटा वैल्यू आएगा तो उसका मान लिखा होगा, और आप जान लीजिए इसका मान होता है, मैं पहले बताया हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का मिला है एक दिन कभी, और वो क्या बताया था कि साइन 36.6 डिग्री का वैल्यू होता है, अर्थात थीटा बराबर 36.6 डिग्री। कोई दिक्कत? अब थीटा निकला, और ये थीटा लेकर के हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं, किसमें, रेंज वाला सूत्र में। कोई आपत्ति? लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, सब चीज ठीक ठाक गुना भाग की है, ठीक। यहाँ 36 नहीं होगा, 33 होगा। कितना होगा 33.6 डिग्री का होता है। ये रहेगा क्वेश्चन में रहेगा, इसका चिंता करना ही नहीं। साइन 33.6 डिग्री का वैल्यू ये होता है, ये यहाँ रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन अगर पूछ देगा जरूर यहाँ देगा, अब पागल होगा तो नहीं देगा, ठीक। इसको रटना ही नहीं है अभी, फिलहाल में दिमाग में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का जब अल्टर वैल्यू रहेगा ना, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहां लिखा रहेगा ब्रैकेट में सब मान। अब हमको निकालना है क्या चीज, रेंज निकालना है। रेंज तो बराबर क्या सूत्र होता है,
यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। फिर देखिए साइन 2 थीटा, थीटा का मान जैसे लेंगे तो फिर 66.67.2 आ जाएगा, उसका भी वैल्यू दिया रहेगा। इस टाइप का ऐसा पहले पूछता नहीं है, पूछेगा तो वो सब मान रहेगा वहां। यू स्क्वायर मीन्स कितना 40 पर स्क्वायर 9.8 साइन 2 गुना 33.6। अब इसका वैल्यू जो दिया रहेगा वो यहां रख देंगे और इसको गुना भाग कर देंगे। 4 चौके 1600 ना जी, 9.8 साइन कितना हो जाएगा, ये 14 12 के 2 हासिल 1, अब 3 दूनी 6 1 7 6, यानी हो गया साइन 67.2 डिग्री, 67.2 डिग्री, जिसका मान होगा 0.9219। ये रहेगा, ये दिया रहेगा, कहीं रहेगा दिया हुआ, ठीक है। इसका टेंशन ही नहीं लेना, ये कहां से आया नहीं आया, इसका वैल्यू का मान ये होता है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये हमको भी याद नहीं है, किसी मास्टर को याद नहीं रहेगा, जो रट लेगा उसी को याद रहेगा, ठीक ना। इसलिए याद रखना है इसको, ये दिया रहेगा, इसका चिंता नहीं करना है। तो जो भी मान होता है वो रख देंगे 0.9219। तो अब इसको गुना भाग कर देना है, गुना भाग करके जितना आएगा उतना मीटर लगा देना, ठीक, कितना मीटर लगा देना। संभवतः इसका मान आएगा 150 कुछ, ठीक ना। हमको भी याद है वो कि गुना भाग आप कर लीजिएगा, 150 समथिंग कुछ आता है, ठीक ना। अब गुना भाग कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे इसको बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी हुआ। इसमें कई चीज याद रखने वाला चीज है, जैसे साइन में कितना का मान ये होता है, साइन 33.6 डिग्री का मान होता है, फिर आपको साइन 67.2 डिग्री का मान यहाँ, तो इतना ये याद रख के हिसाब नहीं बनाया जाता, ये सब मान दिया रहेगा वहां, ठीक ना। जब भी क्वेश्चन रहेगा उस सब मान दे देगा, फटाफट हम लेके कम कर लेंगे। चलिए ठीक है, 4 नंबर लेते हैं। 30 डिग्री के कोण पर छोड़ी गई बंदूक की एक गोली क्षैतिज तल में 3 किलोमीटर दूर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। क्षैतिज से कितना कोण पर फेंके गए, 30 डिग्री कोण पर फेंक दिए कोई गोली, ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, करते यहाँ आ जाएगा ना। क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर छोड़ी गई बंदूक से गोली, 30 डिग्री कोण पर छोड़ दी गोली, क्षैतिज तल में 3 किलोमीटर दूर गिरती है। देखिए क्षैतिज तल में कितना दूर जाके गिरा, 3 किलोमीटर, अर्थात 3000 मीटर दूर जाके गिरा। तब कहता है क्या यह संभव है कि प्रक्षेपण कोण बदलकर जो 30 डिग्री है उसका तो कोई θ2 या θ कर दें, उस बंदूक से क्षैतिज तल में इतना दूर गिरे। पता नहीं ये संभव होगा कि नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, पहले कम अपना करते हैं। क्या हम कम करेंगे, इस रेंज बराबर सूत्र लगा देते हैं। जैसे कि नया हम माना कि थीटा कोण पर फेंकने के बाद, थीटा कोण से फेंकने के बाद वो 5 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है ना। माना कि थीटा कोण से फेंकने पर 5 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, तो रेंज बराबर हो जाएगा क्या चीज, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा होगा। रेंज कितना दिया है, 5000 मीटर बराबर यू स्क्वायर, यू भी नहीं दिया है ना, यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। तो अब कैसे सरल होगा, ये भी नहीं मालूम है, यही चीज मालूम करने के लिए पहले ये ठो दिया है, इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, ये काम हम पहले भी कर सकते थे, उसके बाद ये लेके बढ़ेंगे, बाद में किसको दिक्कत है, समीकरण बनना पड़ा ना। प्रश्नानुसार 3 किलोमीटर बराबर यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 30 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया, 3 किलोमीटर मीन्स 3000
मीटर बराबर यू स्क्वायर बाय जी गुना साइन 60 डिग्री अर्थात √3/2। देखिए अब दिखा ना, यू स्क्वायर बाय जी निकल गया ना, यहाँ साफ निकल जाएगा और इसी को ले आके यहाँ रख देंगे, यानी कि इससे खाली 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, बगा गुना होगा 6000 बन जाएगा, 6000 बटे √3, यानी कि यू स्क्वायर बाय जी का मान कितना निकल गया 6000 बटे √3। अब ये मान यहाँ रख दीजिए, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 5000 बटे यू स्क्वायर बाय जी। ये तो भागा लग जाएगा, इधर जाएगा तो भागा नहीं लग जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर ये लिख दिए। समझ आई? इधर नहीं समझ रहा है क्या क्या करने लगता है यार। साइन 2 थीटा बराबर 5000 बटे, अब यू स्क्वायर बाय जी का मान यहाँ से रख दो, यहाँ देखो यहाँ है 6000 बटे √3 यू स्क्वायर बाय जी का मान, ये तो मान यहाँ रख दो 6000 √3 ऊपर चल जाएगा, 5 गुना 1.732 बटे 6, 5 दूनी 10 के 0 से ले, 5 से 15 के 16 के 6 से ले, 5 से 35 एक से 3, 5 के 5 3 8 3। अब इसको भाग देते हैं, 6 है 6, 2 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 जो भी है ना, 4 18 चलेगा। अब क्या ये किसका मान निकला 2 थीटा का मान निकला, नया जो थीटा माने हैं ना, तो साइन जितना डिग्री का ये मान होता है यहाँ रख देंगे, तब क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर उतना डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान निकाल देंगे। लेकिन साइन में ये मान एक किसी का नहीं होता है, साइन में 1.1 से ऊपर मान होता है, साइन का साइन फंक्शन में महत्तम मान ही होता है कितना 1 होता है, तो महत्तम मान जब 1 होता है तो साइन 2 थीटा बराबर 1 तब रहता 90 डिग्री होता है, थीटा 45 डिग्री हो जाता है, यहाँ 1 से भी ज्यादा है, तो साइन में 1 से ज्यादा मान ही नहीं होता है। ये गलत आ गया, गलत इसलिए आया कि ये संभव नहीं है, लेकिन यही बात यहाँ लिखना है साइन थीटा में 1.443 मान नहीं होता है, क्योंकि साइन फंक्शन के साथ मैक्सिमम मान जो आता है अधिकतम मान 1 आता है, और ऐसा इसलिए आ गया क्योंकि प्रक्षेपण कोण बदलकर बंदूक को क्षैतिज तल में 5 किलोमीटर दूर पहुंचाना संभव नहीं है। बस हो गया, समझ में आया, साथ यह संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है, किसी मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से ऊपर की ओर इतना के कोण पर इतना के वेग से फेंकी जाती है, मीनार के आधार से इतना दूरी पर गिरती है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जरा साफ करना पड़ेगा, किसी मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। अब देखिए मीनार की चोटी से एक गेंद, तो मीनार एक ठो बना लेते हैं, मान के चलते ये मीनार है, ठीक ना, इसके चोटी से यहां से एक गेंद क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री, तो इसका क्षैतिज यहाँ ये होगा, इसके ऊपर कहता है 30 डिग्री कोण पर फेंक देंगे, तो ऐसे करके गिरेगा 30 डिग्री कोण पर फेंक दिया, यहाँ जमीन पर आकर गिर जाएगा ना, ये धरातल का क्षैतिज हुआ, बीच में काल्पनिक क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, और वो किस वेग से 10 मीटर प्रति, यानी वेग का जो ये मान है, परिमाण है, वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। यह मीनार के आधार से 17.3 मीटर दूर पहुंच जाती है, आधार से 17.3 मीटर दूर पहुंच जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये h मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h है। अब ये निकालना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे गिरा होगा ये वेग का ऊर्ध्वाधर घटक के कारण, ठीक ना, और ये जो यहां से यहां तक दूर भाग गया ये क्षैतिज घटक के कारण, क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीचों बीच वेग का दिशा है, तो इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा, संलग्न वाला कॉट, सम्मुख वाला साइन, सम्मुख वाला पी कहलाता है ना, पी साइन से निकलता है, नहीं निकलता है, जैसे इस गला हम गिरा देंगे, ये भुजा नहीं आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यू वाई बराबर 10 साइन 30 डिग्री,
वाह, और ये हो जाएगा यू एक्स बराबर 10 cos 30 डिग्री। अब जो भी मान हो जाए, यू एक्स वो निकल गया। अब ये दूरी जो पहुंचा है ये इसी वेग के कारण यहाँ पहुंचा होगा। हम चाहेंगे तो यहाँ से तक पहुंचने का समय निकाल लेंगे या कुछ भी करेंगे, इसमें वो सूत्र नहीं लगेगा। आप जो रेंज बराबर सूत्र निकाले हैं, यहाँ 36 से थीटा कोण पर जब फेंकते थे तो पूर्ण परवलय बनता था ना, तो उसका सूत्र यहाँ हाफ परवलय में नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ सीधी बात है, 36 घटक का चाल ले लेते हैं, चाल इसी चाल से यहाँ पहुंचा इतना दूर, तो समय निकल जाएगा इससे, तब फिर गति का समीकरण इसमें निकालेंगे तो एच निकल जाएगा। यहाँ एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिएगा वेग का डायरेक्शन, तो एच का डायरेक्शन माइनस ले लेना है और जी का डायरेक्शन माइनस ले लेना है। बात बुझे, क्योंकि ऊपर वाई तरफ इसका वेग का दिशा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी दो सदिश, 3 सदिश यहाँ है ना, एक विस्थापन सदिश है वाई एच, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी सदिश है, एक वेलोसिटी सदिश है। 3 सदिश में एक को अगर आप पॉजिटिव ऊपर तरफ ले रहे हैं, बाकी दोनों नीचे तरफ होने वाला नेगेटिव ले लेना। बात बुझे, और इसमें तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो मान लेते माना कि जाने में t समय लगा, तो 4 गुना समय बराबर दूरी ना, यू एक्स गुना टी बराबर 17.3, तो खाली t बराबर 17.3 यू एक्स मीन्स 10 गुना cos 30 डिग्री, cos 30 हाफ होता है, बैल कुमार, ये प्रश्न अनुसार हुआ। मान लेंगे माना कि 36 दिशा में पहुंचने में समय t लगा है, भाषा लिख लेना, ठीक ना। तो इसलिए 4 गुना समय बराबर दूरी, तो इससे समय निकला, जो भी निकला ऊपर दूर कर देंगे या कटा देते हैं 5, 17.3/5√3, इतना मीटर प्रति सेकंड में था ना, ये सेकंड निकला, कोई दिक्कत। अब इधर भी गति के समीकरण लगा देंगे, पुनः लगा देंगे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सूत्र लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस एच बराबर यूटी माइनस हो जाएगा हाफ, एक की जगह जी हो जाएगा टी स्क्वायर। ये जी क्यों माइनस में लिए, क्योंकि नीचे है, इसका डायरेक्शन माइनस ले लिए, यू का मान प्लस ले लिए, यू मीन्स क्या, यू वाई, यू मीन्स यू वाई, कोई दिक्कत। अब रखते हैं, एच निकालना है ना, माइनस एच बराबर यू आई का मान कितना है 10 साइन 30 डिग्री गुना टाइम का मान कितना है 17.3 5√3 माइनस हाफ जी का मान 10 हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मान 17.3/5√3 पर स्क्वायर। अब समझ रहे हैं आप, इसको सरल करना है, जो भी कुछ आएगा एच उधर कर देना, उसको इधर कर देना, एच का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। सरल नहीं कर पाएगा तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दे देता हूँ। माइनस एच बराबर ये साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 फिर कट जाएगा, देख रहे हो 10 गुना साइन 30 1/2 गुना 17.3/5√3 घटा हाफ 10 17.3 गुना 17.3 5√3 वाह। अब देखो क्या रूप दिखेगा, 5 बार में कटा 17.3/√3 घटा 2 पंच कट जाएगा, 5 एक तो कट जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 5 से 15 हो गया, यानी 17.3 गुना 17.3/15 वाह। अब आप चाहेंगे तो क्या करना है कि इसको 2 बार गुना कर लेना, 15 से भाग दे देना, जो भी आएगा। अब इसको भी √3 से 1.73 से भाग दे देना, दोनों को घटा देना, माइनस में आएगा, उसको दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, जो आएगा उतना मीटर हो जाएगा। बात बुझे। और ये गुना भाग नहीं जानते हैं तो फिर एक बार 8वां क्लास में नाम लिखा लिया जाए, बेटर रहेगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। एक क्लास और न्यूमेरिकल का चलेगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।